दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि अपनी खुद की रक्षा कैसे करें। लेकिन एक सच्चा साधक वही है जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों और अपने घर को सुरक्षित रखे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि घर में घुसते ही भारीपन महसूस होता है? क्या बिना किसी बात के घर में क्लेश होता है? या ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आपके घर की सुरक्षा दीवार टूट चुकी हो। आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह कुछ मिनट का एक अनुष्ठान है। आज मैं आपको महादेव और काल भैरव की वो गुप्त कीलन विधि बताऊंगा जिसे करने के बाद आपका घर घर नहीं, एक अभेद्य किला बन जाएगा। चाहे कोई तांत्रिक श्मशान में बैठकर कितनी भी राख उड़ा ले, आपके घर का एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। कागज और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम घर को बांधने वाले हैं। इलाज करने से पहले बीमारी को पकड़ना जरूरी है। विधि शुरू करने से पहले मैं आपको 5 ऐसे संकेत बता रहा हूं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर पर किसी की बुरी नजर या तंत्र का साया है या नहीं। ध्यान से सुनिए। तुलसी का सूखना। अगर आपके घर में लगा हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक बिना कारण सूख जाए या उसके पत्ते काले पड़ने लगे, तो यह पहला संकेत है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा घर में घुस चुकी है। पालतू जानवर का व्यवहार। अगर आपका कुत्ता या बिल्ली किसी एक कोने को देखकर बेवजह भौंकता है या डरकर छिप जाता है। जानवरों को वो दिखता है जो हमें नहीं दिखता। अजीब गंध। अगर घर के किसी कमरे से अचानक जले हुए मांस, गंदी नाली या इत्र की तेज महक आए और उसका कोई स्रोत न हो। घर में क्लेश। परिवार के लोग बाहर तो खुश रहते हैं, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। गायब होना। घर में रखी चीजें, खासकर पूजा का सामान, लौंग या कपड़े, अपनी जगह से गायब हो जाना और फिर मिल जाना। अगर इनमें से एक भी लक्षण मिल रहा है, तो जो विधि मैं अब बताने जा रहा हूँ उसे आज ही कर लेना। सुरक्षा कवच लगाने से पहले घर के अंदर मौजूद गंदगी को बाहर निकालना जरूरी है। अगर गंदगी अंदर रह गई और आपने दरवाजा बंद कर दिया तो नुकसान होगा। इसलिए सुरक्षा पोटली बनाने से पहले आपको नमक और गोमूत्र का प्रयोग करना है। विधि नोट करें। सामग्री में आपको खड़ा नमक, सी सॉल्ट या सेंधा नमक और थोड़ा सा गोमूत्र लेना है। यह काम आपको सूर्यास्त से पहले करना है। पोंछे के पानी में 1 मुट्ठी नमक डालें। नमक में वो शक्ति है जो नेगेटिविटी को सोख लेती है। अब इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाएं। लेकिन ध्यान रहे, शुरुआत घर के सबसे अंदर वाले कमरे से करें और पोंछा लगाते हुए मुख्य दरवाजे, मेन गेट की तरफ आएं। मतलब हमें गंदगी को अंदर से बाहर धकेलना है। जब आप मुख्य दरवाजे पर आ जाएं, तो उस पानी को घर के बाहर नाली में फेंक दें। इसके बाद एक लोटे में साफ पानी और थोड़ा गोमूत्र लें। आम के पत्ते या फूल से इसे पूरे घर में छिड़के और मन में बोलें ओम नमः शिवाय। अब आपका घर कवच धारण करने के लिए तैयार है। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे मुख्य भाग पर। हम तैयार करेंगे भैरव सुरक्षा पोटली। यह पोटली आपके घर के मुख्य दरवाजे पर बॉडीगार्ड की तरह काम करेगी। 1.25 मीटर या रुमाल जितना काला कपड़ा, थोड़ी सी काली उड़द साबुत, 1 टुकड़ा लकड़ी का कोयला, 3 लोहे की कीलें, 1 जायफल, थोड़ा सा सिंदूर, हनुमान जी या भैरव जी वाला। यह पोटली आपको शनिवार या मंगलवार की रात को 9 बजे के बाद बनानी है। बनाने की विधि स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपने पूजा स्थान पर बैठें। सामने काला कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े के बीच में काली उड़द की एक ढेरी बनाएं। उसके ऊपर कोयला और जायफल रखें। अब तीनों लोहे की कीलों को सिंदूर में पूरा रंग लें।
लोहा शनि है, सिंदूर मंगल है। जब शनि और मंगल मिलते हैं तो तंत्र कट जाता है। उन सिंदूर लगी कीलों को उसी उड़द के ऊपर रख दें। अब इस सामग्री को कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। पोटली को अपने दाहिने हाथ राइट हैंड में रखें। अपनी मुट्ठी बंद करें और अब बाबा काल भैरव का यह स्तंभन मंत्र 108 बार बोले। यह मंत्र घर को बांध देगा। ओम ह्रीम काल भैरवाय मम गृह रक्षा कुरु कुरु सर्व बाधा नाशय नाशय फट स्वाहा। मंत्र पूरा होने के बाद पोटली पर 3 बार जोर से फूंक मारें। अब यह पोटली जागृत हो चुकी है। पोटली तैयार है, लेकिन इसे लगाना कहाँ है, यह सबसे जरूरी है। इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे मेन गेट के बाहर की तरफ ऊपर चौखट पर टांगना है। इसे ऐसे टांगें कि घर में घुसने वाले हर व्यक्ति की नजर इस पर पड़े या हवा के झोंके से यह थोड़ी हिलती रहे। इसे टांगते समय कोई आपको टोके नहीं। चुपचाप यह काम करें। जिस धागे से इसे बांधें वो काला धागा ही होना चाहिए। टांगने के बाद हाथ जोड़कर भैरव बाबा से कहें, हे द्वारपाल, आज से इस घर की सुरक्षा आपके हाथ में है। बस जिस पल यह पोटली वहां टंग गई, समझो आपके घर के चारों तरफ लोहे की दीवार खड़ी हो गई। किला तो बन गया, लेकिन किले की सफाई भी रोज होनी चाहिए, ताकि छोटी मोटी नजर जो हम बाहर से अपने जूतों के साथ ले आते हैं वो खत्म होती रहे। इसके लिए आपको रोज शाम को गोधूली बेला में एक छोटा सा काम करना है। एक मिट्टी के दीपक में या कंडे पर थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और 2 लौंग जलाएं। जब धुआं निकलने लगे तो उसमें थोड़ी सी गुग्गल या लोबान डाल दें। इस धुएं को पूरे घर में घुमाएं। गुग्गल का धुआं शिव को अति प्रिय है और भूत प्रेत इससे कोसों दूर भागते हैं। यह आपके घर के वातावरण ऑरा को पवित्र रखेगा। तो भक्तों, यह थी घर को सुरक्षित करने की पूर्ण विधि। मैंने आपको डायग्नोसिस, शुद्धि, कीलन और रोज की सफाई सब बता दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो साधक महादेव का नाम लेकर इस पोटली को अपने द्वार पर टांग देगा, स्वयं यमराज भी उसकी अनुमति के बिना उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तांत्रिक की तो औकात ही क्या है।